एवरीवन वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी हरियाणा जीके की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसमें हम हरियाणा जीके पढ़ रही है, तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे यमुनानगर जिला कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसको कौन से जो है इसके मेलों से क्वेश्चन बनता है, क्षेत्रफल से जो आपका क्वेश्चन बनता है, जो इसके फेमस जो पर्यटन स्थल हैं जिससे आपका एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है, आपकी जो है क्या इसकी जो है साक्षरता दर है, लिंगानुपात, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी लाइक एस्टेट एग्जाम जो भी आपका 10 नंबर की हरियाणा जीके आने वाली है, वो इस क्लास को देखने के बाद, यानी कि जो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कंप्लीट हरियाणा जीके को कर लेते हैं तो इसका जो आपका 10 में से 10 नंबर आप आराम से जो है वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले की सीईटी का जो एग्जाम है, ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास को कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यमुनानगर जिले से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो आपका जो वो गलत होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें। तो सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे यमुनानगर जिला। तो यमुनानगर जिला है जिसको हम क्या कहते हैं, पेपर सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, तो शुगर सिटी जो है इसका पुराना नाम है, यानी कि इसको जो है वो शुगर सिटी और पेपर सिटी जो इसके क्या होते हैं, अन्य नाम होते हैं। जैसे हमने यमुनानगर को जो प्राचीन जो टाइम में है इसका क्या कहा जाता था, इसका जो है वो अब्दुल्लापुर इसका नाम था। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका प्राचीन जो नाम है वो कहाँ पे क्या था, तो ये था फ्रेंड्स अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट है जो आपका यमुनानगर जो जिला है फ्रेंड्स, ये आपके कहाँ पर है, यानी कि इसकी भौगोलिक स्थिति जो एग्जैक्ट है वो कहाँ पर, जो हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र होता है, उत्तर पूर्वी जो भाग होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो आपका पार्ट है, वहाँ पे आपका यमुनानगर जिला पाया जाता है। नेक्स्ट है ये किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये पहले जो है अम्बाला जिले के अंदर जो है वो समाहित था, लेकिन कब है ये 1 नवंबर जो है वो 1989 को ये अम्बाला से अलग होकर एक जो है वो नया जिला बन गया हरियाणा का, जो जिसका नाम है आपका यमुनानगर। और जो है इसका क्षेत्रफल है जो वो कितना है फ्रेंड्स, 1768 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका क्षेत्रफल से जो है वो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है इसका लिंगानुपात जो है वो कितना है फ्रेंड्स, यानी कि एक लिंगानुपात हम कैसे मापते हैं कि 1000 जो पुरुष होते हैं उसके ऊपर जो 1000 जो आपके पुरुष हैं उस पर कितनी महिलाएं पाई जाती हैं, तो 877, यानी कि जो है वो इसका लिंगानुपात है। यहाँ पर जो है 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं पाई जाती हैं, 877 जो है वो महिलाएं की जो है वो रेट होती है। नेक्स्ट है यहाँ की साक्षरता दर कितनी होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो यहाँ की साक्षरता दर है वो 78 पॉइंट जो है वो 93% साक्षरता दर है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है यहाँ के जो आपका इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पाया जाता है, तो यमुनानगर के। नेक्स्ट है यहाँ पे मंडल हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका मंडल हो गया जगाधरी, नेक्स्ट है बिलासपुर। ये आपके दो मंडल हैं, आपको याद रखनी है। तहसीलें हैं जो आपकी जगाधरी है, छछरौली है, बिलासपुर है और रामपुर, ये इसकी तहसीलें हैं यमुनानगर की, आपको याद रखनी है। उप तहसीलों में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सडोर और मुस्ताफाद जो है वो इसकी उप तहसीलों के अंदर आती हैं। तो उप तहसील और तहसील में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुस्तफ़ाबाद और सडोर जो है वो उप तहसील के अंदर आएंगी, और जो तहसील के अंदर आएंगी वो जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रामपुर, यानी कि दो तो इसके बाद पुरपुर आएंगे, एक बाद आएगी जगाधरी और एक आएगा छछरौली, आपको याद रखना है। नेक्स्ट खंड यानी कि ब्लॉक हैं वो कितने हैं, जैसे कि इसके अंदर एक तो हो गया आपका बिलासपुर और छछरौली जो इसकी तहसील के अंदर भी आएगा, जगाधरी भी इसकी तहसील के अंदर आएगा, लेकिन जो है वो सडोर और मुस्तफ़ाबाद जो है ये उप तहसील, यानी कि तहसील और उप तहसील को मिलाकर जो है वो एक खंड बन गया। 1 2 3 4 5 6 इसके जो हैं वो क्या होंगे, खंड होंगे। तो आपको इनके जो नाम है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ का जो है आपका क्षेत्रफल है वो 1768 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। लिंगानुपात हमने पढ़ लिया। 2011 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ का लिंगानुपात कितना था, अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 2011 के अकॉर्डिंग इसका 877 जो है वो आपकी लिंगानुपात है। लेकिन जो है वो 2019 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ का लिंगानुपात अगर पूछ लिया जाए तो 936 जो है वो लिंगानुपात यहाँ का जा चुका है। ये तो और साक्षरता दर है वो घटकर जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि साक्षरता दर यहाँ की कितनी है रिसेंट की, आपका जो है वो 77 पॉइंट जो है वो 99% जो है यहाँ की साक्षरता दर है। 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो यानी कि 877 जो है वो इसका लिंगानुपात था, और 83% जो है वो 93% इसका जो था वो आपका
साक्षरता दर थी। नेक्स्ट है यहाँ का अगर घनत्व पूछा जाए तो 887 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का घनत्व है। और यहाँ पर लोकसभा जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो अम्बाला, एक कुरुक्षेत्र, यहाँ के जो है वो लोकसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है विधानसभा क्षेत्र से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सडोरा जो है वो जगाधरी, यमुनानगर और रादौर जो है ये आपके क्या हैं, 4 इसके अंदर विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ये आपके याद रखनी है। लोकसभा क्षेत्र के अंदर आएगा अम्बाला और कुरुक्षेत्र। यहाँ पर नेशनल हाईवे है, कौन सा है, 344 नेशनल हाईवे जो है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है ये अलग होकर किससे बना था, यानी कि अम्बाला से अलग होकर बना था आपका यमुनानगर जो जिला है। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ के कौन है, कंवरपाल गुर्जर, और ये कहाँ से हैं, जगाधरी से। नेक्स्ट है यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल हैं, तो प्रसिद्ध स्थल में आपका यहाँ पर आ जाएगा ताजेवाला जो कॉम्प्लेक्स है। यह जो यमुनानगर जगाधरी जो है वो पटवा मार्ग पर बनाया गया है, यानी कि कहाँ पर बनाया गया है, जगाधरी पटवा मार्ग जो है वहाँ पर कौन सा जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स। और यहाँ से कौन सी नहर निकलती है, आपकी यमुनानगर नहर जो है वो निकलती है। नेक्स्ट है अथनी कुंड जो है कॉम्प्लेक्स बेरी जो है वो आपका यमुनानगर में बनाया गया है। और पांडवों ने अपने वनवास का जो कुछ समय है वो शिवालिक की पहाड़ियों में व्यतीत किया था। और यह यमुनानगर का जो है, यमुना का जो जल है उसको नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है, आपका हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हथनी कुंड जो है वो यमुना के पानी को जो है वो यमुना के जल को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया, तो वो हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स जो वो बनाया गया। जो चीज़ें आपको हाईलाइट करके समझाई गई हैं इट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से जो है इन चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट है बीरबल का जो रंग महल है वो आपका कहाँ पे है, बीरबल का जो रंग महल है वो भी आपका यमुनानगर में है। और नेक्स्ट है ये 12 किलोमीटर दूर जो है वो बुढ़िया नामक एक प्राचीन कस्बे के समीप है, यानी कि बुढ़िया नामक जो है कि बुढ़िया रंग महल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में इसे क्वेश्चन बना है कि बुढ़िया का रंग महल जो वो कहाँ पर है, तो ये आपका एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पे, यमुनानगर में। और बुढ़िया के रंग महल से जो है 12 किलोमीटर दूर आपका कौन सा है, बीरबल का जो रंग महल है वो बनाया गया है। यहाँ जो है वो रहने के लिए बीरबल ने अपने रहने के लिए आबादी से दूर जंगलों में एक रंग महल का निर्माण करवाया था। और जो उस समय क्या था, आमोद प्रमोद का जो साधन था, यानी कि उन्होंने अपने इंटरटेनमेंट के लिए जो वो बीरबल ने बनवाया था। ये जो महल था वो पेड़ जंगलों में स्थित था, क्योंकि वहाँ की आबादी से जो वो दूर था। नेक्स्ट चनेटी जो स्तूप है ये कहाँ पे है, आपका जगाधरी यमुनानगर के अंतर्गत जो है ये पाया जाता है। और ये आपका अगर गांव पूछ लिया जाए, यानी कि कौन से जो गांव में ये जो स्थित है, तो चनेटी जो स्तूप है वो जगाधरी गांव में पाया जाता है। और यह है भगवान जो बुद्ध के है वो 10 स्तूपों में से एक जो प्रमुख स्तूप है, तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि भगवान जो आपके बुद्ध थे उनका जो है वो चनेटी स्तूप जो है वो 10वें स्तूपों में से जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो स्तूप है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा जो है वो कपाल मोचन जो है वो कहाँ पर है, तो जो यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित है जो आपका गुरुद्वारा कपाल मोचन है। और ये कपाल मोचन सरोवर के पूर्व में जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी हुआ करते थे उनका गुरुद्वारा है। ये तो आपको याद रखना है, जो कपाल मोचन सरोवर का जो पूर्व में आपके जो गुरु गोविंद थे उनका जो है वो गुरुद्वारा है। और ये कहाँ पर है, यमुनानगर के बिलासपुर में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आपका चिट्ठा जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो चिट्ठा मंदिर जो है वो आपका यमुनानगर में है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर सफेद हनुमान जी की जो मूर्त है वो पाई जाती है, यानी कि जो सफेद हनुमान जी हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ की जो मूर्ति है वो चिट्ठा मंदिर में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम यानी कि गोरा चिट्टा हम पढ़ते हैं ना, यानी कि गोरा चिट्टा। इनकी चिट्टा जो मंदिर है वो हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर 70 वर्ष पहले जो है इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। इस स्थान का जो महत्व है, यहाँ पर जो है वो गंगा नंद गिरी जो है आपकी नंदगिरी जी की जो है वो तपोस्थली का जो है इनको गौरव प्राप्त हुआ था। यानी कि अगर पूछ लिया जाए तो गंगा नदी जो है वो गंगानंद गिरी जी की एक तपोस्थली जो है ये इनको माना जाता है। नेक्स्ट कालेसर जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ, यमुनानगर के अंतर्गत पाया जाता है। आदि बद्री जो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, आपका आदि बद्री से होता है। और ये कहाँ पे आपका जगाधरी के अंदर पाया जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, क्लेसर जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो आपका वो यमुनानगर में है, तो आपको ये अच्छे से जो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से पर्यटन स्थल से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है बसंतौर, यानी कि देश का जो पहला हाथी पुनर्वास जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका यमुनानगर जिले के जो अंतर्गत है जो वो पाया जाता है। और इसका नाम क्या है, इसको बसंतौर जो है वो इसको कहा जाता है। ये आपका किसके लिए है, ये आपका जो हाथी होते हैं उनके पुनर्निवास जो है वो और अनुसंधान जो है वो केंद्र इनका पाया जाता है।
नेक्स्ट है आपका जो है कलसिया रियासत का जो किला है वो कहाँ पे है। कल इस किले को जो है रानी की जो है वो खिड़की भी कहा जाता है। तो कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रानी की खिड़की जो है वो कौन सा किला है, तो उसका नाम है तो उसका कलसिया रियासत का किला जो है वो उसको बोला जाता है, और ये पाया जाता है आपका यमुनानगर के अंदर जो पाया जाता है। नेक्स्ट है एक लक्कड़हारा जो मंदिर है जो आपका इम्पोर्टेंट है, और लक्कड़हारा जो मंदिर है वो भी आपका कहाँ पाया जाता है, तो यमुनानगर के अंदर पागत जो है ये पाया जाता है। एक है पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है ये भी आपका कहाँ पे पाया जाता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर छछरौली जो है ये गांव में पाया जाता है, जो आपका कहाँ पे यमुनानगर में। चित्र मंदिर आज जो आपका ये भी वहाँ पाया जाता है आपका कहाँ पे, यमुनानगर जिले के अंदर जगत है जो वो पाया जाता है। जैसे कि सूरज कुंड मंदिर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमादल जो है वो उसमें पाया जाता है, और ये इसको क्या कहता है, सोम कुंड जो है वो कहा जाता है। यानी कि सूर्य कुंड जो मंदिर है वो आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका कहाँ पे है, बिलासपुर के अंदर जो है वो पाया जाता है। सूरज कुंड मंदिर है ये आपका बिलासपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है लक्कड़हारा मंदिर आपका जगाधरी में पाया जाता है। बुद्ध शाह गुरुद्वारा आपका जो यमुनानगर में पाया जाता है। कालेश्वर मठ यानी कि श्री कालेश्वर महादेव मठ के नाम से जो है ये विश्व में जो 12 मठ हैं प्रसिद्ध, उनमें से एक मठ है जिसको हम कालेश्वर मठ जो है वो कालेश्वर महादेव मठ इसका पूरा नाम है, और ये कहाँ पाया जाता है आपका, यमुनानगर के अंदर पाया जाता है। कपाल मोचन मंदिर है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, बिलासपुर के अंतर्गत जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाथीकुंड यमुनानगर में, ये ताजेवाला बांध पर स्थित है। आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि हाथीकुंड जो झील है वो कहाँ पे है आपका, ताजेवाला बांध पर स्थित है। नर नारायण गुफा है वो भी आपकी कहाँ पाई जाती है, जो नर नारायण गुफा है वो आपकी पाई जाती है यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट है एक इम्पोर्टेंट जो पार्क है जिसको वो चौधरी देवीलाल पार्क जिसको के नाम से जानते हैं, तो वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, यमुनानगर के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। अब हम प्रसिद्ध जो फेमस मेले हैं, ये थे आपके पर्यटन स्थल। अब जो प्रसिद्ध जो मेले हैं यानी कि यमुनानगर जिले के जो फेमस मेले हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से। कपाल मोचन का जो मेला है वो आपका बिलासपुर में पाया जाता है। आदि बद्री मेला जो लगता है वो भी आपका बिलासपुर में लगता है, और ये अगर बिलासपुर, ये वैसे बिलासपुर नहीं दया मिलेगा तो आपको यमुनानगर जो दया मिलेगा, तो वो आपको जो है वो राइट ऑप्शन कर देना। गोगा मेडी का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, जगाधरी यमुनानगर में लगता है। नेक्स्ट है आपका 52 द्वादशी का जो मेला है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपका कहाँ लगता है, जगाधरी में लगता है। नेक्स्ट है पंचमुखी मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, पंचमुखी हनुमान जो है वो मंदिर आपका छछरौली में है, और यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर का एक जो है वो मेला लगता है। नेक्स्ट है हजरत शाह का जो है वो हजरत जो है वो शाह का मेला सडोदरा में लगता है, और ये क्या आपकी है कि जो है ये विधानसभा सीट है सडोदरा। नेक्स्ट है आपका जो है वो लाला वाले पीर की जो मजार है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है खिजराबाद कस्बा के अंदर पाई जाती है, जो कहाँ पे आपका यमुनानगर में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो हमें जो है वो अच्छे से याद करनी है और पढ़नी भी है। नेक्स्ट है बल्लारपुर जो आपका पेपर मिल है वो कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, ये पाई जाती है आपकी यमुनानगर में। और कब बनी थी ये, 1929 के अंदर जो है ये मिल बनी थी, बिल्ट मिल के जो के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी कि बल्लारपुर पेपर मिल है, यमुनानगर को जो है वो फेमस पेपर सिटी के नाम से भी जो है ये इसका उपनाम जो है वो रखा गया है। शुगर सरस्वती शुगर मिल, यहाँ पे जो इसको शुगर मिल के नाम से भी जो है यमुनानगर को जानते हैं। और एशिया की जो सबसे बड़ी शुगर जो मिल है वो कहाँ पे है आपकी, यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। और ये इसको कब बनाया गया था, ये 1900 जो है वो 33 में जो है वो सरस्वती शुगर मिल की जो है वो स्थापना की गई थी, और एशिया की जो सबसे बड़ी शुगर मिल जो है इसको कहा जाता है। भारत स्टार केमिकल लिमिटेड जो आपका ये कब बना था, 1938 में, और कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर पाया जाता है। रेलवे कैरेज और जो है वो वैगन जो वर्कशॉप है वो आपकी कहाँ पर बनी थी, आपकी 1952 में। यमुना गैस लिमिटेड से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यमुना गैस लिमिटेड जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी, और ये कहाँ की आपकी यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है टिब्बर मार्केट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि टिम्बर जो मार्केट है वो कहाँ पर है, तो टिब्बर मार्केट जो है फ्रेंड्स वो भी आपकी कहाँ पे पाई जाती है, यमुनानगर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। अब है फेमस जो है नदियाँ यहाँ की कौन सी है, तो यमुना नदी जो है वो यहाँ से बहती है। यहाँ की फेमस जो नदी है वो यमुना नदी है, जो जिला है जो उसके पूर्व में जो है ये नदी बहती है। यह प्राचीन स्थल है यहाँ के जो है वो रादौर जो खंड है, यमुनानगर के खंड में अशोक कालीन जो है टोपरा अभिलेख स्थित है।
यानी कि रादौर जो आपका खंड है वहाँ पे अशोककालीन जो प्राचीन जो अभिलेख थे टोपरा के वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और अशोक के जो समय के जो 7 प्रसिद्ध टोपरा अभिलेख हैं जिसमें ब्रह्म लिपि में जो है वो लिखे गए थे, ये जो वो यहाँ पे पाए जाते हैं आपके रादौर खंड के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध नामक जो स्थान है वहाँ पर आपका 12 खड़ी जो है वो अभिलेख मिलता है, जो कहाँ पे आपका यमुनानगर में। तो पूछ लिया जाए कि 12 अभिलेख जो है वो खड़ी अभिलेख कहाँ मिलता है, तो शुद्ध में मिलता है। और शुद्ध कहाँ आपका यमुनानगर जिले के अंतर्गत जो वो पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी सुनील दत्त जो है वो सिनेमा अभिनेता हैं, जो वो हीरो हैं, वो कहाँ से संबंध रखते हैं, यमुनानगर के मंडोली जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये यहाँ के मंडोली से जो है वो संबंध रखते हैं सुनील दत्त जो फिल्म अभिनेता हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है रह गए, जैसे कि गोला बारूद जो रखे जाते हैं, वहाँ के जो बक्से बनाए जाते हैं वो 100 में से 60% जो बक्से बनाए जाते हैं उनकी जो आपूर्ति है वो अकेला यमुनानगर जिला करता है, उन बक्सों की जो आपूर्ति है। नेक्स्ट जो हथनी कुंड जो है वो यहाँ का है, वो उनको क्या कहा जाता है, मछुआरों का जो है शहर भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इनसे। नेक्स्ट है आपका NH 73 और जो है वो NH 72 जो है वो वाया जगाधरी के यानी कि जगाधरी के बाएं ओर स्थित है, और इससे 1883 किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है। गन्ने का उत्पादन सबसे प्रथम यानी कि सबसे ज़्यादा गन्ना है वो यमुनानगर के अंतर्गत होता है, यानी कि प्रथम स्थान मिला है यमुनानगर को गन्ना उत्पादन में। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, जिससे आपकी 600 मेगावाट जो है वो आपकी बिजली जो है वो विद्युत है वो निकलती है, वो आपका यमुनानगर में है। और हरियाणा की प्रथम विद्युत परियोजना जो है वो इतने जो आपके दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो हरियाणा की अकेले हरियाणा की जो प्रथम विद्युत परियोजना जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसको जुड़वा नगर कहा जाता है, तो इसके जुड़े हुए कौन कौन से हैं, यमुनानगर और जगाधरी आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको जुड़वा नगर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नगर भी याद रखने, अगर जुड़वा नगर पूछ लिया जाए तो यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक गांव वाला जो है जिला कौन सा, वो यमुनानगर, यानी कि हरियाणा में जो सर्वाधिक गांव है वो कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, यमुनानगर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी जो है वो रेलवे वर्कशॉप जो है वो पाई जाती है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कि रेलवे वर्कशॉप है वो कहाँ पे है, आपकी यमुनानगर के अंतर्गत पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी एक बिल्ट जो है फुटबॉल स्टेडियम भी यहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। आई होप आपका यमुनानगर जो जिला है वो कंप्लीट हो गया, सारे डाउट हैं इसके क्लियर हो गएंगे। नेक्स्ट जो हम जिला करेंगे कल की क्लास में। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। एक बार जो है हम डिस्ट्रिक्ट जिसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उससे आने वाले मेलों से, पर्यटन स्थल से, फेमस पर्सनैलिटी से, क्षेत्रफल, लिंगानुपात से कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस नहीं रहते। सो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय बाय एवरीवन।